पहले ये हुआ, आपको याद होगा कि हमें एक दिन उठे सुबह और पता चला कि इनके लीडर साद रफीक साहब की, रिजवी साहब की साद रिजवी। बेल हो गई है। साद जी। रिजवी की बेल हो गई है हाई कोर्ट से। और हम बड़े हमारा ये ख्याल था कि अच्छा, ये जो बेल हुई है इसका ये मतलब है कि कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत चल पड़ी है और जिसकी वजह से उन्होंने बेल दे दी है। और शायद ये बेल के बाद दूसरा जो अपना डिमांड है फ्रेंच एम्बेसडर का, वो अब थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे, उसको थोड़ा सा मुलतवी हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। मगर फिर हमें देखा कि समथिंग हैपेंड और इमीडिएटली गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने अपील कर दी अगेंस्ट द बेल एंड वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। और उसको वहां ले गए और वहां से फिर केस को वापस भिजवाया गया हाई कोर्ट में, केस को फिर से रिव्यू कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, तो वी वर सरप्राइज्ड कि भाई क्या कोई अच्छा तकड़ा केस पुट अप नहीं किया है शुरू में, कुछ अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से हाई कोर्ट के आगे अपना केस नहीं प्रेजेंट किया और बेल को अलाउ कर दिया। फिर ये डबल थॉट हुई, यू टर्न लिया कि नहीं, ऐसे नहीं करना और अभी रेजिस्ट करनी है बेल। तो फिर उस वक्त मुझे याद है मेरा तजिया ये था कि मेरा ख्याल था कि ये वो आसानी से गिव अप कर देंगे, मगर और उससे उस बेसिस के ऊपर इन्होंने फैसला किया कि चले अब बेल वेल कर देते हैं और उनके लीडर को बाहर निकाल के बात करते हैं। बिहाइंड द सीन्स तो बात चल रही होगी, मगर फिर जब ये यू टर्न लिया तो उसका ये मतलब था कुछ गड़बड़ होगी, इतना आसान भी नहीं होगा और ये अपने हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं फॉर नेगोशिएशन, कि नेगोशिएशन पक्की तकड़ी हो जाए, अब मुकमका हो जाए, फिर हम बेल दिलवा देंगे और हाई कोर्ट में उतनी देर तक इसको रोक कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मगर फिर आपने देखा कि उन्होंने दूसरी साइड ने ये भी बात नहीं मानी, उन्होंने अपना वो जो दूसरा डिमांड था वो गिव अप नहीं किया। शेख साहब, शेख रशीद का बयान था कि हम सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, बेल भी करा देते हैं, इनके शेड्यूल 2 और 4 के अंदर जो लोग हैं उनको फारग भी कर देते हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सबको छोड़ देते हैं। मतलब ये हर बात मानने के लिए तैयार थे। और मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स कुछ शायद ये भी बात होगी कि यार आप लोगों का जो नुकसान हुआ है या आप लोगों का, वो भी हम कॉम्पनसेट कर देंगे क्वाइटली ऑन द साइड। मगर जब देखा कि दूसरी साइड बिल्कुल बात नहीं मान रही, तो ये फिर इन्होंने फिर एक कलाबाजी खाई। ये फिर वापस गए, इनकी असेसमेंट यही थी कि शायद वो मान जाएंगे। फिर ये गए और इन्होंने जाके फिर ये फैसला किया कि हम हार्ड लाइन लेंगे। और हार्ड लाइन से ये मुराद है कि हम इनसे ये कहेंगे कि अब रियासत जो है आप उसके साथ टक्कर मत लें, ये हुकूमत का मामला नहीं है। अच्छा, जब रियासत की बात आती है तो फिर थोड़े से मुश्किलात आ जाते हैं। पहले आपको याद होगा सोलंकी साहब के, जब रियासत की बात आती थी तो रियासत के ही लोग नेगोशिएट करते थे सही। और इनको इनको तो सामने शक्ल दिखाने के लिए रखा जाता था बिहाइंड द सीन्स, वही नेगोशिएट करते थे। और मेरा ये तजिया था कि शायद इस दफा भी वो बिहाइंड द सीन्स वही नेगोशिएट करेंगे, बिकॉज कोई नहीं उनमें से ये नहीं चाहेगा, इस्टेब्लिशमेंट से ये कोई नहीं चाहेगा कि रेंजर्स को बाहर निकाला जाए और फिर कोई डेड बॉडीज हो और फिर वो जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ जाए। वो बिल्कुल कतई इस चीज की तरफ नहीं जाना चाहेंगे और यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसके साथ खुद डील करे। हम हेल्प कर देते हैं मगर हमें बाहर मत निकालें, आगे हमारी बड़ी बदनामी हुई हुई है, आपको सपोर्ट कर करके हमें गालियां पड़ रही हैं, तो अब मेहरबानी करें आप ही डील करें इसके साथ। और आपके पास लोग हैं, पीछे हम हैं ऑफ कोर्स, मगर आप डील करें। मगर इनसे डील नहीं हो पा रही, इनको समझ नहीं आ रही हाउ टू गो अहेड एंड रिजॉल्व दिस इशू। और विद द रिजल्ट, और मैं समझता हूँ उसकी वजह मुझे समझ आ रही है ना, क्योंकि ये वादे करते हैं ये पूरे नहीं करते। एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात कहते हैं, इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, किसी सियासी जमात का इनके ऊपर एतमाद नहीं है, अब तो इस्टेब्लिशमेंट का भी इनके ऊपर एतमाद नहीं है। इनका तो ये हशर हुआ हुआ है कि इनकी बात सुनने के लिए, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। अब मसला प्रॉब्लम ये आ गया कि ये बड़ा सीरियस इशू है, यहाँ बहुत खतरनाक नताइज निकल सकते हैं इसके, अगर ये इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये बड़े मिलिटेंट लोग हैं, बड़े पैशनेट लोग हैं और ये कोई राइब शाइब के खाते नहीं इनके लिए खोलते। और इनका जब तक इनकी लीडरशिप इनको कॉल ऑफ नहीं करेगी तो दे विल कंटिन्यू टू टू अभी रखा हुआ इनका, दूसरे डिमांड्स भी पूरे नहीं कर रहे और वो भी दे आर नॉट रेडी टू रिलेंट। तो मेरा ख्याल है आप ये धमकियां दे रहे हैं ना, स्टेट की धमकियां दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि रियासत हमारे साथ है और अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम फिर रियासत रेंजर्स को निकालेंगे बाहर। सारी बात आपने कही ना कि एक पूरी अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर तस्वीरें दिखाई गई हैं, वीडियोस दिखाए गए हैं, सारा बड़ा आर्मी आर्मी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग सारे बैठे हुए हैं वहाँ।
और प्राइम मिनिस्टर साहब इसी मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पैगाम था लबाइक के लिए कि आप अगर ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है या हमारा साथ नहीं देगी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो आपकी गलतफहमी है। ये देखिए, हमने सब दिखा दिए, सब बैठे हुए हैं, और हमने ये भी कह दिया कि इसी मौजू के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रेंज है कि ऐसी चीज मैंने पहले नहीं देखी कि इस किस्म के एक मौजू के ऊपर इतनी बड़ी एक मीटिंग हो जाए। तो इस मीटिंग का सिर्फ मकसद यही था कि उनको दिखाना था कि हम सब साथ हैं, और अगर आपने कोई गड़बड़ की तो पाकिस्तान की अफवाज जो है हमारी मदद करेगी, और रेंजर्स भी आएंगे, और जो हम कहेंगे वही होगा। मगर बात यह है जी कि एक अवाम के अंदर अब एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है। ये पिछले पूरे 2-3 माह के जो हालात हैं डीजी आईएसआई की ट्रांसफर के ऊपर और अपॉइंटमेंट के ऊपर, और खान साहब का जो मौकफ रहा है, उसके साथ एक अवाम के अंदर, मीडिया के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, लबाइक के अंदर, सब जगह पे एक बात जो है वो अब बैठ गई है कि बहुत बड़ी दरार आई हुई है हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की। और ये ऐन मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब उनको उस तरीके से बैक नहीं करेगी जिस तरीके से इनको पहले बैक करती रही है। और अब यही कहेगी कि जी देखिए, हमें अपनी सियासी प्रॉब्लम्स के अंदर मुलव्वस मत करें, इंक्लूड ना करें, आप खुद हल करें, हम है ना। जब कोई वक्त आएगा, वक्त जरूरत पड़ेगी, तो फिर उस स्टेज पे हम कर कोशिश करेंगे। मगर अभी आपके पास पुलिस भी है, रेंजर्स आपके पास है, आप कंट्रोल करते हैं रेंजर्स को, आप हम नहीं मुदाखलत करते, आप बुला ले रेंजर्स को। मगर जो भी उसकी फिर जिम्मेदारी होगी वो आप ही को लेनी पड़ेगी। कल को कुछ बात हाथ से निकल जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर तो लबायक उनको सीरियसली नहीं लेती, और लबायक ये समझती है कि रेंजर्स किसी सूरत में भी उन पर फायरिंग नहीं करेंगे और उनके साथ टक्कर नहीं लेंगे, तो वो तो आगे बढ़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसी स्टेज आती है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के रेंजर्स को कि आप सख्त एक्शन लें, तो वहां ये ऐन मुमकिन है कि वहां रेंजर्स की तरफ से इशारा है कि भाई हम वो एक्शन नहीं लेंगे, हम आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। तो फिर तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी ना ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। क्योंकि अगर रेंजर्स रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? आ तो जाएंगे, नजर भी आ जाएंगे, उनके हाथ में हथियार भी होंगे, सब चीज होगी, खड़े होंगे, और वो टेयर गैस, शीयर गैस, ये सारी बात। मगर अगर फायरिंग की बात आ गई तो मेरा नहीं ख्याल रेंजर्स विल फायर ऑन लबाइक। अब अगर मेरा ये ख्याल नहीं है तो लबाइक में भी ये सोच रहे होंगे कि यार अब वो हालात बदल गए हैं, अब इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी होगी। बंदे तो नहीं मारेगी, तो बंदे तो उन्होंने पहले भी नहीं मारने थे, मगर बंदे अब तो बिल्कुल ही नहीं मारेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर वो अगर फायरिंग भी करनी पड़ जाती है तो फिर वो फिर वो हुकूमत के हक में नहीं जाएगी वो बात। फिर वो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज इन डेंजर, और एस्टैब्लिशमेंट जो है और सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनको आपने खड़ा कर दिया अवाम के खिलाफ, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ किस्म के भी फैसले कर सकते हैं।